ओम सबको सादर नमस्ते जी। हमारा विषय चल रहा है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और हमारा अंतिम लक्ष्य है अत्यंत दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति। तो जब हम कहते हैं अत्यंत दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, तो हमारी बुद्धि में प्रश्न उठता है इसका उपाय क्या है। तो हमें शास्त्रों से वचन मिलते हैं ज्ञानात् मुक्ति, कि आपको जितना जितना ज्ञान होगा उतनी उतनी आपकी मुक्ति होगी। अगर आप तत्व ज्ञान तक पहुंच गए तो आपकी नितांत मुक्ति हो जाएगी। तो फिर प्रश्न उठता है ज्ञानात् मुक्ति से मुक्ति कैसे होगी। तो फिर उत्तर मिलेगा कि जब हमें विवेक ज्ञान हो जाता है, विवेक ख्याति हो जाती है, ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है, तो हमारे अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो आज हम जितने भी यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, मैं, आप, हम सब ये जानते हैं कि जब भी हमें कोई दुख होता है और उस दुख को कैसे निवृत्ति करें, अगर हमें उसका ज्ञान हो तो उन दुखों की निवृत्ति हो जाती है। तो क्या इसमें कोई नई बात है कि अगर मुझे जीवन में कोई पीड़ा हो रही है, मुझे ज्वर हो गया है, मुझे फीवर हो गया है, तो मुझे क्या ज्ञान है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है और मैं वो दवाई लेता हूँ और ठीक हो जाता हूँ। परंतु आज हम सब तनाव में जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं। केवल ऐसा नहीं कि बड़ों के लिए, बच्चों से ही तनाव स्टार्ट हो रहा है। आज का इतना फास्ट सिस्टम ग्रो हो रहा है, इतना मॉडर्न लाइफ हो चुका है कि इवन कोई बड़ा या कोई ऐसा नहीं कि मैच्योर लोग जिसके बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसे ही स्ट्रेस परेशान कर रहा है। आज टीनेज से ही स्ट्रेस स्टार्ट हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम इतने तनाव में जी रहे हैं आज? क्यों हमारे दुखों की निवृत्ति नहीं हो रही है? तो जब हम ये प्रश्न को अपने आप से पूछते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ज्ञान से दुखों से मुक्ति होगी, मैं जानता हूँ इनसे मुक्ति होगी, परंतु हम दुखों से मुक्त हो नहीं पा रहे। और ये हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, ज्ञान से मुक्ति होगी, ज्ञान से मुक्ति होगी, परंतु जब ये प्रैक्टिकल होता है तब हम उससे मुक्त नहीं हो पाते। जैसे कि हमें क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी बच्चों में। आज बच्चे इतने एग्रेसिव हो गए हैं, आज बड़े भी, सब में हमें तो ये प्रॉब्लम है ही है। तो क्यों हमारा ये एग्रेशन जाता नहीं है, क्यों हमारा ये क्रोध जा रहा नहीं है? और हम ये जानते भी हैं कि अगर मेरे पास इसका ज्ञान हो कि क्रोध जब जीवन में आए तो क्रोध की हानियां मैं समझूं, कि जब हम देखते हैं कि क्रोध की हानियां क्या होती है, कि मुझे दुख उत्पन्न होता है, मेरे सोशल रिलेशनशिप खराब होते हैं, मेरा जो पर्सनल स्किल्स बन रही है वो खराब हो रही है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मेरा हेल्थ खराब हो रहा है, ये सब हम जानते हैं और ज्ञान को इकट्ठा करते हैं। परंतु जब वो परिस्थिति क्रोध वाली आती है, जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है, जब कोई प्रतिकूल वाली स्थिति आती है, तो हम उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते। आज हम सबके लिए परेशानी है ना, कि हम सब ज्ञान तो ले रहे हैं। आज यहाँ मैं भी ज्ञान दे रहा हूँ और आप भी ज्ञान दे रहे हो, हम कलेक्टिवली एक ज्ञान ले रहे हैं कि जब भी कोई मेरे पास दुख आए तब मुझे उसको ज्ञान से दुख की निवृत्ति करनी है। परंतु हमें ज्ञान होते हुए भी दुख की निवृत्ति नहीं हो रही है। हमें पता है कि क्रोध करने से क्या हानि होती है, हमें पता है कि जो इनकी हानियां होती है वो हमें दीर्घ काल तक उसको परेशानियां सहन करना पड़ता है। आज इतना क्रोध है लोगों में, इतना क्रोध, द्वेष की भावना है कि वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि जो उनको जीवन भर पछताना पड़ रहा है छोटी सी चीज के लिए। परंतु फिर भी
ये सब ज्ञान होते हुए भी हम प्रयोग में नहीं लेके आ पा रहे हैं। कोई प्रैक्टिकली बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सब वो कर रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? जीवन तत्व ज्ञान न होना। तो मैंने तो तत्व ज्ञान दे दिया, ये तत्व ज्ञान ही है। कि ज्ञान होने से आपको क्रोध से जो हानियां होती है उसका मैंने आपको ज्ञान दे दिया। तो वो ज्ञान क्या तत्व ज्ञान नहीं है? वो ऋषियों का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, वो तत्व ज्ञान नहीं है। बहुत अच्छी बात। आप क्या करें? अहंकार होना, अपने आप को ज्यादा समझना, झुकना नहीं व्यवहार में जुड़ना नहीं, पेशेंस कम होना, धैर्य न होना। इसीलिए धर्म के सबसे पहले लक्षण को धृति, धैर्य कहा गया है। धर्म का पालन करना हो तो सबसे पहले धैर्य होना चाहिए, सहनशील न होना। बहुत बड़ा बात है। सामने वाले ने मुझे परेशान किया, लेकिन मेरी इतनी सहन शक्ति नहीं थी कि मैं उस परेशानी को झेल सकूं। सेल्फ कंट्रोल नहीं है, बहुत बड़ी बात। हमारे नियंत्रण नहीं है। जो हम चाहते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना है, परंतु जब ऐसी परिस्थिति आती है, जब विपरीत परिस्थिति आती है, जब हमारा कोई अपमान करता है, हमारी कोई निंदा करता है, हमारी बात नहीं मानता है, तो तुरंत हम क्रोध कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है, पेशेंस नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, हमारा व्यवहार नहीं है। इस और कुछ बड़ी प्रैक्टिकल है। देखो, ज्ञान तो जीवन भर सुनते हैं, पर हमें क्या करना है? हमारे जीवन से दुख जो है, आज में ये 20-30 मिनट के आपके वैल्यू है। दिस शुड बी पेड ऑफ टू यू। इसके आपको मिलना चाहिए कुछ इसके आपके जीवन में कि मुझे इसका लाभ क्या हुआ। 40 मिनट 30 मिनट कहीं देना ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे आपको लाभ क्या हो रहा है? मेरे दुख कितने दूर होंगे? अगर मुझे क्या इसकी कोई चाबी मिल जाए आज, तो मेरे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाए। वही हम सबका लक्ष्य है। किसी न किसी स्तर पे हर कोई हम तनाव से, भय से, दुख से झेल रहे हैं सबको। हाँ जी, अपेक्षाएं ज्यादा है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है कि अगर मैं सामने वाले से कि वो मेरे जैसा मैं चाहता हूँ वैसा चले, अगर मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं हो तो मुझे क्रोध ही नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ये मेरी निंदा ना करे, ये मेरा अपमान ना करे, ये मुझे मेरी बातें सुने। ये सारा आपको अभी ज्ञान सबको हो गया। क्या अभी ऐसा होगा कि अभी आप जाके कभी क्रोध नहीं करोगे? तो फिर कमी का रहेगी। हम वो बिंदु को ढूंढ रहे हैं कि ये सब जितने भी आपने कहा अभी, ये आप सालों से सुनते आ रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आके और आपने कोई नई बात बता रहा, परंतु हमें वो केंद्र बिंदु ढूंढना है कि आखिर यह मेरे व्यवहार में क्यों नहीं आ रहा। और यह हम उपाय सालों से ढूंढते आ रहे हैं और सालों से कहते आ रहे हैं कि हमें तत्व ज्ञान नहीं हो रहा है। परंतु और क्या चाहिए मुझे तत्व ज्ञान? जी माता जी कुछ कहना चाहते हैं? अपने उस ज्ञान के संस्कारों को दीर्घकाल तक अभ्यास नहीं करा है और स्मृति में नहीं स्टोर किया है। तो माता जी कह रही है कि जो हमें ज्ञान है, जैसे हमने अभी सबने ज्ञान प्राप्त किया कि भाई बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई एंगर, कि ये चीजें थी, इसीलिए मैं अपने क्रोध को नहीं किया। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, सेल्फ कंट्रोल नहीं था, सहन शक्ति नहीं थी, धैर्य नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था। और माता जी भी कह रही कि अभी जो मैंने सुना उसकी मैंने प्रैक्टिस नहीं की। बार बार जब मैं प्रैक्टिस करूँगी इस चीज़ का और उस जब मैं, तो मेरी स्मृति में वो बैठेगा। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना परिस्थितियों को। तो कितना तत्व ज्ञान तो हम सब में ही है, परंतु यह हमारे क्रिया में क्यों नहीं आ रहा? क्वेश्चन वही आया वही जाए। क्या यह चीजें आपको पहले नहीं पता थी, या आपने ये पहली बार में आके आपको सुना रहा हूँ कोई नई बात? ऐसा भी नहीं है।
कुछ नए चेहरे या कुछ बच्चों का किसी को कहना है व्हाई यू नॉट एबल टू कंट्रोल योर एंगर? हाँ, ईगो बहुत। जब क्रोध आता है, धीरे धीरे हम आ रहे हैं, तो हमारा जो ज्ञान है वह ज्ञान का कहीं ना कहीं कंट्रोल बंद हो जा रहा है। ठीक है ना? वास्तविक में कहीं ना कहीं हम ऐसी स्थिति में जाके पहुंच जा रहे हैं कि मुझे पता है क्रोध नहीं करना है, परंतु जब वास्तविक विपरीत परिस्थिति आती है, जब वास्तविक प्रतिकूलता आती है, जब वास्तविक हमारा कोई अपमान करता है, जब वास्तविक में हमारी कोई निंदा करता है, जब वास्तविक में हमारी कोई बात नहीं मानता है, तब ये ज्ञान नहीं आता। ऐसा बोल सकते हैं कि ज्ञान तो हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ रही है तब उभरता नहीं है। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये 30-40 मिनट के पैसे वसूल होने चाहिए। पैसे वसूल कैसे होते हैं? हम कितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके पीछे हमारी मंशा होती है कि हमारे दुखों की निवृत्ति होनी चाहिए। तो आज सारा संसार इस तनाव से, सबसे गुजर रहा है, तो कैसे उभरेंगे? तो हमें उस मूल बिंदु को पकड़ना है कि जिसमें ये सारा का सारा ज्ञान का सारांश छुपा हुआ है। अगर हमने उस मूल बिंदु को पकड़ लिया तो आपके सारे जितने भी पुरुषार्थ हैं, जितने भी आपके प्रयोजन हैं, जितने भी आपकी क्रियाएं हैं, अगर वो क्रियाएं आपको उस बिंदु तक नहीं लेके जा रही हैं, तो हमें फिर से देखना पड़ेगा कि क्या वो बिंदु मुझे स्पष्ट है। वो कोई भी आपका ज्ञान हो सकता है, वो सांसारिक ज्ञान हो सकता है, वो ईश्वर का ज्ञान हो सकता है, वो आत्मा का ज्ञान हो सकता है, न्यूरो साइंस हो सकती है, फिजिकल साइंस हो सकती है, लाइफ स्किल्स हो सकती है, कुछ भी ज्ञान हो सकता है। वह ज्ञान अगर आपको इस बिंदु तक नहीं लेके जा रहा है कि वह कौन सा बिंदु है जिसके कारण मुझे ये ज्ञान होते हुए भी हम उसका, जब ज्ञान मैंने प्रश्न पूछा तो आप उसका उत्तर भी दे रहे हो, इसका अर्थ यह है कहीं ना कहीं आपका ज्ञान तो है। तो ऋषि जब कह रहे हैं ज्ञानात् मुक्ति, ज्ञान से हमारी दुखों की मुक्ति होगी, तो यहाँ कहीं ना कहीं शास्त्र गलत कह रहे हैं। प्रैक्टिकल तो हमसे हो नहीं रहा। ज्ञान तो हम सब ने प्राप्त कर लिया, अभी हम सब ज्ञान की बातें कर रहे हैं। नहीं, आप सब बोल भी रहे उसका और सबका उत्तर सही है। तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ठीक है, ऋषि लोग हैं, उनको आज की दुनिया अलग है, उनको पता नहीं था कि आगे चल के लोग बहुत स्ट्रेस में चल जाएंगे, और ऋषि का इतना ज्ञान नहीं था। जहाँ हमारे शास्त्रों में कमी रह गई हो, वो ऐसे मान के तर्क बुद्धि वाले होते हैं ना, देख तेरा शास्त्र तो कह रहा है, वेद कह रहे हैं कि आपके सारे शास्त्र कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो और दुखों से मुक्त हो जाओ, लेकिन मेरे तो नहीं हो रहे। मेरे को जैसे ही विपरीत परिस्थिति आती है मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझमें वैसे ही विपरीत परिस्थिति आती है मुझे भय उत्पन्न होने लगता है, मेरे में वैसे ही विपरीत परिस्थिति आ जाती है मैं सत्य के बदले झूठ बोलने लग जाता हूँ, मुझमें वैसे ही विपरीत परिस्थिति आती है कोई देखता नहीं तो मुझमें चोरी की भावना आ जाती है, मुझमें परिग्रह की भावना है, आलस्य प्रमाद से हम भरे हुए हैं और सारा दिन दुख सुनते रहते हैं ज्ञान तप करो तप करो। इसका मतलब ये जो भी सारे शास्त्रों वाले बोल रहे हैं, अगर वो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है तो शास्त्रों में कमी है, हम परफेक्ट हैं। इसका सोल्यूशन है तो ये निकालना पड़ेगा कि भाई हमने कमी नहीं है, जो ज्ञान दे रहा है वहाँ कुछ कमी होगी, वो बेचारों को पता नहीं होगा। हमको लेकिन ऐसा निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। अगर हमारे पास उत्तर नहीं मिल रहा है, अगर आज हम ये उत्तर को नहीं ढूंढ पा रहे तो हमें इस निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि जो पिछले सारे ऋषि मुनि जो सारा हमारा शास्त्र कह रहे हैं वह शास्त्र आज के अनुरूप नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो वो उन ऋषियों को पता नहीं था। आज का न्यूरो साइंस क्या बोलता है, आज के न्यूरो साइंस के साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? आज के न्यूरो साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो आपका ये मस्तिष्क है, ब्रेन हेल्थ, कौन से ब्रेन को हेल्थी ब्रेन बोलेंगे? हेल्थी ब्रेन का मतलब यही होता है हमारा मस्तिष्क जो होता है वो हेल्थी होता है, तभी हम सुख को प्राप्ति कर सकते हैं और दुख की सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनते हैं।
तो आज के न्यूरो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि डेफिनेशन ऑफ द हेल्दी ब्रेन क्या है कि एबिलिटी टू चेंज योर ब्रेन एंड योर बिहेवियर, आपकी क्षमता, आपका बल इतना होना चाहिए कि आप अपने मस्तिष्क में परिवर्तन कर सके, आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सके, टू कमन विद कोप अप मैकेनिज्म, मतलब कि आपके पास समाधान होने चाहिए, विकल्प होने चाहिए उन परिस्थितियों में, टू डील विद चेंजिंग द वर्ल्ड। क्योंकि उनका भी आज के न्यूरो साइंटिस्ट का भी स्पष्ट मानना है कि हम जो इतने परेशान हो रहे हैं, हमारा जो बाहर का संसार है लगातार परिवर्तन हो रहा है। हम सोशल नेटवर्क पे रुके हैं, सोशल नेटवर्किंग में परिवर्तन हो रहा है, हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, हमारी भावनाओं में परिवर्तन हो रहा है, हमारे विचारों में परिवर्तन हो रहा है, हमारे आसपास हर क्षण एक एक बॉडी के सेल में परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन को आपको डील करने के लिए आपके पास वो कोप अप मैकेनिज्म होना चाहिए, समाधान होना चाहिए आपके मस्तिष्क में, आपके मस्तिष्क में वो विकल्प होने चाहिए जिससे आप उस कंडीशंस को डील कर सकें। इसका अर्थ कोप अप मैकेनिज्म का मतलब क्या, ब्रेन में वो ज्ञान होना चाहिए। अगर ऋषि की बातें हमें समझ में नहीं आते तो आज के न्यूरो साइंटिस्ट तो वही बोल रहे हैं, और वो न्यूरो साइंटिस्ट है वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं। चलो हम ऐसे मान सकते हैं तो भाई नहीं, एक्सक्यूजेस देते ना आज के ज़माने में, हमको अपने आप को बड़ा बताना है और हम कर नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमियां बाहर ढूंढनी है। हम शास्त्रों की बात तो मान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, तो शास्त्रों को हमने साइड कर दिया। ये तो लोग है ना, भौतिक बात लोगों को समझ नहीं पाते हैं, आज की साइंस को समझ नहीं सकते हैं, इसीलिए इन लोगों को ज्ञान नहीं था। चलो इन लोगों को अगर आपकी बुद्धि, अज्ञान बुद्धि ऐसे बोल भी रही है तो आज के साइंटिस्ट को तो हम मान सकते हैं। अब ये साइंटिस्ट कैसे कर रहे हैं, ये साइंटिस्ट भी ऐसा नहीं कि विचारते हैं, ये साइंटिस्ट प्रैक्टिकली ब्रेन का स्लाइस लेते हैं, ब्रेन के स्लाइसेस को, न्यूरॉन्स को देखते हैं और न्यूरॉन्स को कैसे ट्रेनिंग किया जाती है, उनको वोल्टेज लगाते हैं और उनमें परिवर्तन देखते हैं और उस परिवर्तन को रिकॉर्ड करके आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं वो सारा परिवर्तन, इतना डेप्थ तक ये न्यूरो साइंटिस्ट गए हुए हैं। वही निष्कर्ष ये न्यूरो साइंटिस्ट भी लेके आए हैं जो ऋषि हमारे सालों हजारों साल पहले लेके आए। ये तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आज के मॉडर्न के लोग जो ये कहते रहते हैं कि भाई इन हमारे पुराने ऋषियों को ज्ञान की, इतना आज की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो आज की दुनिया में एप्लीकेबल नहीं है, जो ऐसे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। तो उन्हें एक्सक्यूजेस भी नहीं चलेगा, परिवर्तन तो करना पड़ेगा, दुख की निवृत्ति तो होनी चाहिए। सेम टू सेम हमारे महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि अगर आपको पहाड़ जैसे दुखों की भी निवृत्ति करनी है तो आपका आत्मबल इतना ज्यादा होना चाहिए जिससे आप उस परिस्थिति में घबराए नहीं और उसको सहन कर लें। ये हमारे पुराने साइंटिस्ट की परिभाषा है, जो सत्य हमेशा सहते रहिए, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस कभी भी चेंज नहीं होने वाले हैं। 500 साल की बात तो हो, फ्यूचर की बात हो या पास्ट की बात हो, इमोशंस हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। जो पहले इमोशंस काम, क्रोध, लोभ, मोह, इशारा, द्वेष होते थे, आज के आज वही इमोशंस हमें भी, और वही इमोशंस हमारे 500, 1 लाख, 1000 साल जब भी मनुष्य पैदा होगा तो इमोशंस वही के वही रहने वाले। इमोशंस में परिवर्तन नहीं हो रहा है, बाहर केवल इस संसार की जो परिस्थितियां उनमें परिवर्तन हो रहा है। अभी वो परिवर्तन कुछ भी हो जाए, हमें तो यहाँ इलाज मिल गया है कि बाहर कोई भी परिस्थिति हो, अगर आप अपने अंदर ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जो आपके इमोशंस को कंट्रोल कर देते, तो आप उस जो विपरीत परिस्थिति है उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो ये जो इमोशंस नियंत्रण, आज का टॉपिक हमने इसलिए रखा था, मैनेजिंग इमोशंस बाय इंटेलेक्ट, कि हमें अपने इन इमोशंस को
कैसे परिवर्तन किया जाए, क्योंकि जैसे ही हमारे सामने विपरीत परिस्थिति आती है, हमने प्रतिकूल अवस्था आती है, तो हमने यहाँ ज्ञान प्राप्त कर लिया कि इस ज्ञान में जब भी मुझे क्रोध आएगा तो मेरे पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मेरे पास मेरी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, मेरे पास पेशेंस नहीं है, मेरे पास तत्व ज्ञान नहीं है, ये सारा ज्ञान इधर है और यहाँ परिस्थिति आ गई। लेकिन फिर भी हम गुस्सा कर लिया, इमोशन आ गया क्रोध का, एंगर का इमोशन, तो प्रॉब्लम इधर है। ज्ञान प्राप्त करना एक चीज है और उसको जब व्यवहार में लाता है तो ये इमोशंस है ना, ये प्रॉब्लम। इन इमोशंस को शास्त्रों में क्लेश कहते हैं, जो पतंजलि ऋषि का मूल है कि हम अपने परम लक्ष्य को जब क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं तब हम जीवन में प्रसन्न, आनंद, सुख और अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये 5 क्लेश है, हम सब ने सुन रखे हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और हमारे अभिनिवेश क्लेश। ये सारे इमोशंस हैं जो जिनका मूल अविद्या है, जिनके मूल में अज्ञान है। बाकी हमारे जो दूसरे इमोशंस हैं, फीलिंग गुड, जो हम अच्छा फील करते हैं, वो फीलिंग में भी रख दो, जो हम दया, सेवा, जो ये सारे ज़्यादा इमोशंस हैं वो हमारे अच्छे इमोशंस हैं। उन इमोशंस को भी हमको मैनेज करना होता है, परंतु मुख्य जो है ये जो इमोशंस हैं, ये जो क्लेश हैं, जिनके कारण हम व्यवहार में नहीं ले जाते। नॉलेज वन थिंग, ओके, बिहेवियर वन थिंग, बिटवीन नॉलेज एंड बिहेवियर इज इमोशंस। अभी हो क्या रहा है कि जैसे ही हमारी विपरीत परिस्थिति आ रही है, हमारे इमोशंस बढ़ जाते हैं। इमोशंस क्या होता है? क्रोध की भावना। और जब क्रोध की भावना बढ़ती है तो नरेंद्र जी बोलते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो ज्ञान केंद्र है वह बंद हो जाता है। हमारी मध्य नर्वस सिस्टम की रचना ही ऐसी है कि जब आपका इमोशंस बढ़ जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि इमोशंस का बढ़ना इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर के लिए कुछ खतरा है या कुछ थ्रेट सिचुएशन है, तो हमें डर लग रहा है, हमें क्रोध लग रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कुछ डर की अवस्था है, हमें उसको मैनेज करना है। तो उस वक्त हम अपनी बुद्धि, हमारा जिसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो साइड में हो जाते हैं। उसके बाद ज्ञान होते हुए भी ये इमोशंस की तीव्रता इतनी होती है कि ये तीव्र इमोशंस, ये तीव्र क्लेश की अवस्था ऐसी होती है कि ये ज्ञान काम नहीं करता। इन क्लेश की भी फिर अवस्थाएं होती है, उदार अवस्था, विच्छिन्न अवस्था, तनु अवस्था। इन इमोशंस के भी इंटेंस इमोशंस होते हैं और जब जब हमारी प्रतिकूलता आएंगी, जितनी तीव्र से प्रतिकूलता हमें लगेगी उतने तीव्र हमारे इमोशंस हो जाते हैं। जितना आपको लगेगा कि इसने मेरा अपमान किया है, इसने मेरी निंदा की है, ये मेरी बात नहीं मान रही है, जितना आपको बड़ा लगा है, क्रोध भी आपको उतना ज्यादा लगा है। ये दोनों एक दूसरे के प्रमोशनल होते हैं। तो जब जब हम इस प्रतिकूलताएं को देखेंगे कि ये मेरे विपरीत है, तब तब हमें यह ज्ञान काम का नहीं आता। मतलब ज्ञान काम भी व्यवहार में नहीं आता। ज्ञान में अपना हमने एक स्तर पे लेके आया, तो अब तक अभी व्यवहार में नहीं आया, मतलब तत्व ज्ञान तक हम नहीं पहुंचे। ज्ञान होते हुए भी आप रिप्लाई कर रहे हो, वो बोलते हुए भी वो व्यवहार में क्यों नहीं आता है, यह डिफरेंस होता है सामान्य ज्ञान और तत्व ज्ञान। जब तक आप इमोशंस को मैनेज करना नहीं सकते हो, आप क्लेशों पे काम नहीं करोगे, तब तक जीवन में दुखों से मुक्ति कभी नहीं हो सकती। तो हमको एक छोटी सी चीज करनी है। हमने ये समझ लिया कि जब जब मुझे प्रतिकूल आती है परिस्थितियां, तब तब मुझे दुख होता है, जब जब अनुकूल आती है तब मुझे सुख होता है। मेरे इच्छा के अनुकूल सुख, मेरे इच्छा के प्रतिकूल दुख। अभी जो ये मेरे दुख का कारण है, अभी जो मेरा इमोशंस उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उसको प्रतिकूल माना हुआ। किसने मेरा अपमान किया हुआ है, वो मेरे इच्छा के विरुद्ध है कि उसको मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे ही मैंने वो मेरा ज्ञान है मेरे इच्छा के विरुद्ध नहीं करना चाहिए, तब मेरा वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान उत्पन्न ज़्यादा दृढ़
और ज़्यादा मजबूत होता है। तो हमारे अभी दो ज्ञान हैं, एक जो अभी आपने सुना कि सब ने जो जो उत्तर दिए उन सबका आप समावेश कर दो तो आपका आज का एक ज्ञान होगा, जिसको बोलते हैं शाब्दिक ज्ञान। जो मैं बोल रहा हूँ और आप भी बोल रहे हो, और हम इसको बोलते हैं शाब्दिक ज्ञान। और जो तत्व ज्ञान होता है वह होता है अनुभवात्मक ज्ञान, अनुभव से ज्ञान को लिया जाता है। अभी होता क्या है, जितने भी अभी हम जो क्रोध कर रहे हैं वो क्रोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले उस ज्ञान का एक्सपीरियंस कर चुके हैं। क्रोध करना है, ये हमारी बुद्धि में जो ज्ञान में बैठा हुआ है वो एक्सपीरियंस्ड नॉलेज है। और अभी जो आप बोल रहे हो इसको शाब्दिक ज्ञान कहते हैं। तो शाब्दिक ज्ञान जो होता है वो कभी भी एक्सपीरियंस्ड ज्ञान को कभी हरा नहीं सकता। तो अभी जो हमारा सबका शाब्दिक ज्ञान है और जो हमारा पुराना ज्ञान है जो हमने एक्सपीरियंस से रखा हुआ है, सालों सालों के हमारे संस्कार बनाए हैं क्रोध के, और वो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्ञान है। तो जब दोनों हमारी बुद्धि में मस्तिष्क में आते हैं, दोनों ट्रिगर आते हैं, दोनों सिमुलेशन आते हैं, दोनों परिस्थितियां आती हैं कि भाई परिस्थिति एक ही है, लेकिन दोनों ज्ञान जब उत्पन्न होते हैं तो ये जो पुराना वाला ज्ञान है वो प्रबल हो जाता है, जो हमेशा उसको पता है कि ऐसी विपरीत स्थिति में मुझे क्रोध करना है। इसीलिए हम जितना भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं हमारे व्यवहार में नहीं आता। क्यों? क्योंकि पिछला वाला ज्ञान जो पड़ा हुआ है वह बहुत ही प्रबल पड़ा हुआ है। उसको कहते हैं संस्कार। और उन संस्कारों का जैसे हमने सुना, वो संस्कारों के कारण अभी आप वह जो चाहते हो वो नहीं कर पाते। इवन आपको पता है ये गलत है फिर भी आप कर लेते हो। जैसे क्रोध करने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे क्यों, आपको पछतावा होता है कई बार, क्यों उसके बाद होता है। इसका अर्थ यह है कि हम चाह रहे हैं उसको नहीं करना, फिर भी वो ऑटोमेटिक हो जा रहा है। ऐसा बोल सकते हैं ना कि मैंने तो क्रोध किया नहीं, लेकिन क्रोध हो जाता है उसको। जैसे महाभारत में दुर्योधन कह रहा था, हम जाना नहीं धर्म क्या है अधर्म क्या है, पर मेरे हृदय में ऐसा कोई देव बैठा है जो मुझे अधर्म में प्रवृत्त कर रहा है। तो हमको देखना है कि हम दुर्योधन है, कौन है महाभारत में। अर्जुन बोलता है कृष्ण को, हे कृष्ण तू ज्ञान तो बहुत दे रहा है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है ना तो जैसे इतना वेग आता है मेरा सारा ज्ञान काम नहीं करता। अर्जुन की भी वही स्थिति थी, दुर्योधन की भी वही स्थिति थी। दुर्योधन भी अच्छा खासा पांडवों के साथ गुरुकुल में पढ़ा हुआ था, बच्चियां नहीं था, फिर भी ज्ञान होते हुए भी व्यवहार में नहीं आ रहा। उसका हम मूल बिंदु पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मूल बिंदु क्या है। वो मूल बिंदु है हमारे क्लेश और इमोशंस। जब तक वो नियंत्रण उनका नहीं कर पाएंगे तभी तक हमारे ज्ञान को वास्तविक ज्ञान नहीं बोलना चाहिए। कई बार मेरे को व्हाट्सएप में लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैं किसी को उत्तर देता हूँ, किसी को तो पूछते हैं इतना ज्ञान तो है कि मेरे व्यवहार में क्यों नहीं आता। तो जिस दिन आपको वास्तविक ज्ञान हो जाएगा तो व्यवहार में भी आ जाएगा। लेकिन उसको लगता है वास्तविक ज्ञान क्या, मुझे ज्ञान है कि मुझे सत्य बोलना चाहिए, मुझे ज्ञान है कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे ज्ञान है मुझे चोरी नहीं करनी है, मुझे ज्ञान है मुझे अहिंसा का पालन करना है, मुझे ज्ञान है मुझे व्यभिचार नहीं करना है, मुझे ज्ञान है मुझे तप है। तो ये सामने वाले तत्वज्ञान कहती है क्या चीज? ये चीज वही है जो इमोशंस को कंट्रोल कर दे, जो हमारे क्लेशों को नियंत्रण करे, वह वास्तविक ज्ञान बनता है। तो मुख्य केंद्र बिंदु क्या आएगा हमारे जीवन में? हम कितने भी कौन सी भी स्थिति में कैसा भी ज्ञान प्राप्त करें, कोई साधारण पुस्तक पढ़ के ज्ञान प्राप्त करे, कोई वेद पढ़ के ज्ञान प्राप्त करे, कोई दर्शन पढ़ के, कोई उपनिषद पढ़ के, कोई न्यूरो साइंस पढ़ के, कोई फिजिकल साइंस पढ़ के, जिस तरह से भी ज्ञान में उसको ये मुख्य बिंदु पता चल गई है, उसकी स्थिति हमेशा ऊपर की मानी जाएगी।
फिर आपका पीछे का कोई मायने नहीं रखता है आप ज्ञान को कहां से लेके आए। सीधा सीधा वेद से लेके आए हो या घुमा फिरा के न्यूरो साइंस के थ्रू वेद लेके आए। ये जो मैंने आपको बताया मेंटल ब्रेन की है, ये डॉक्टर लिंडा करके है, जॉन्स हॉकिंस यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी प्रोफेसर। अगर उसने आपको ब्रेन के बारे में बताया है और बताया है कि ब्रेन कैसे काम करता है और वही ऋषि भी बता रहा है, तो आपको न्यूरो साइंस को भी मान के चल सकते हो। मुख्य क्या है, जिस मुख्य बिंदु में आपको यह सिखाया जा रहा है कि इमोशंस को कैसे मैनेज किया जाए, मैं अपने तनाव को कैसे कम करूं, मैं अपने दुखों को कैसे कम करूं, मैं अपने जो फियर उत्पन्न हो रहा है, बार बार भय उत्पन्न हो रहा है मेरे जीवन के अंदर, उसको कैसे उत्पन्न करूं, उसको कैसे उसका निवारण करूं। जिस ज्ञान से हमारे ये निवारण होते हैं उसको वास्तविक ज्ञान कहते हैं। कि मुझ में क्रोध उत्पन्न हुआ और मैंने उस वक्त इमोशंस को मैनेज कर दिया। अभी इमोशंस कैसे मैनेज हो, वो इस तरह प्रश्न आएगा कि बोल तो दिया कि ठीक है पहले ज्ञान से होगी, ज्ञान मिल गया, लेकिन ये इमोशंस मैनेज कैसे होंगे। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि हम शुद्ध कैसे होते हैं। जल से शरीर को शुद्ध, महर्षि ने दयानंद जी ने मनुस्मृति का है और ये सत्यार्थ प्रकाश में दिया हुआ है कि हम शुद्ध कैसे होते हैं। उन्होंने कहा जिस जल से शरीर शुद्ध होता है, मन सत्य से शुद्ध होता है, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है और आत्मा विद्या और तप से शुद्ध होती है। तो ये जो विद्या मीन्स पहले मैंने ज्ञान प्राप्त किया, जो हम सब ने अभी मिलकर ज्ञान प्राप्त किया, जो आप सबने जो उत्तर दिया वही वास्तविक ज्ञान हो और कुछ नया नहीं करना है। उसी ज्ञान को अभी हमें इमोशंस के मैनेज करने में प्रयोग होना चाहिए। तो उसके लिए आत्मा को अगर शुद्ध करना है, आत्मबल बढ़ाना है, तो हमें तप करना पड़ेगा और इसी को ही प्रैक्टिस कहते हैं। आज के जमाने में आप प्रैक्टिस 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 कह दो, या अभ्यास 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 कह दो, या फिर आप इसको कह दो कि मुझे इसका अगर अपने संस्कारों में परिवर्तन लाना है तो मुझे ये स्पष्ट होना चाहिए कि मेरी स्मृति में वो आ जाए और मेरा आत्मबल इतना बढ़ जाना चाहिए कि मैं उस वक्त इमोशंस को मैनेज कर सकूं। और आज हमारे अंदर एक बिंदु है जिसका इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, तो एक महर्षि दयानंद जी कहते हैं आत्मबल। यह एक ऐसी कुंजी है जिसमें यह कुंजी बन जाती है, जिसमें यह आत्मबल बन जाता है, वो पहाड़ जैसे दुखों को भी हंसते हंसते सहन कर लेता है, घबराता नहीं। तो ये आत्मबल क्या है तो वो समझना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, हमारी परिस्थिति आ रही है, ठीक है, विपरीत परिस्थिति आ रही है, क्रोध की परिस्थिति आ रही है, कोई हमारा अपमान कर रहा है, कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारी बात नहीं मान रहा है, और तब हो रहा क्या है, हमने जो पिछले संस्कार बनाए हुए हैं, हमारा ब्रेन क्या काम करता है उसको वो नहीं पता है कि क्या सही है गलत, वो निर्णय आत्मा ने ली, लेकिन ब्रेन को यह पता है कि भाई जब जब मुझे विपरीत परिस्थिति आती थी तो ये गुस्सा करता था, तो अभी ये विपरीत परिस्थिति आ गई और मैंने गुस्सा कर लिया क्योंकि इतने सालों के मेरे संस्कार, तो अभी मैंने जो ये गुस्सा कर लिया इसका काउंटर शक्ति होनी चाहिए हमारे पास कि ये जो ऑटोमेटिक हो रहा है इस ऑटोमेटिक लूप को तोड़ना होता है। ये लूप कैसे टूटता है, यह हम जब अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, इससे हमारा आत्मबल बढ़ना चाहिए। और जब ये दो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में है, एक पुराना ज्ञान जो सालों से हम खोज करके आ रहे हैं, और एक अभी अभी आपने सबने नया ज्ञान सुना। नया ज्ञान मतलब उसको शाब्दिक ज्ञान समझिए। तो जब वो शाब्दिक ज्ञान आया और आपके संस्कारों में दो ज्ञान पड़े हुए हैं, तो अभी ये जो पुराना ज्ञान है ये हावी पड़ रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें अपने आप को ट्रेन करके रखा हुआ है। अभी ये जो पुराना ज्ञान जब हावी पड़ रहा है, डोमिनेट हो रहा है, तब आपका आत्मबल इतना होना चाहिए कि इसको आप काउंटर अटैक कर सकें। इसीलिए हमारे शास्त्रों में आत्मबल को बहुत महत्व दी गई है।
और यही आत्मा बल है। जब जब हम इस बल का प्रयोग नहीं करते हैं, हम आत्मा हनन करते रहते हैं। इसको उपनिषदों में आत्मा हनन कहा गया है। तो यह एक केंद्र बिंदु जिसको समझ में आ गया कि आधी जिंदगी तो हमारी ऐसे निकल में जाती है कि बस मैंने ज्ञान प्राप्त कर दिया, ज्ञान प्राप्त कर दिया, ज्ञान प्राप्त कर दिया, और हम फिर एक स्थिति बना देते हैं अपनी, कभी तो मुझे ज्ञान हो गया, अब क्या। लेकिन व्यवहार में आता नहीं है तो और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये ज्ञान मैं जिंदगी से सुनता रहा, ये आखिर ये ज्ञान मेरे व्यवहार में आया क्यों नहीं। और ऐसे ही देखें तो 4 तरह की श्रेणियां होती हैं, 4 पर्सनैलिटीज इस संसार में आपको दिखेंगी। पहली श्रेणी होती है जो लोग अधार्मिक होते हैं, जिनकी बुद्धि में संस्कार जो पड़े रहते हैं, पुराने संस्कार पड़े रहते हैं, उन्हीं पुराने ज्ञान से चलते रहते हैं। इनको पहले श्रेणी के लोग कहते हैं। इनको आप तमोगुणी बोल दो, आलस्य प्रमादी बोल दो, इनको अधर्मी बोल दो, दुष्ट बोल दो, जो भी इनको बोलना, ये सारी एक कैटेगरी आती है। अभी क्या होता है, इसको लग रहा था कि बाहर बहुत सुख है, जो ऑटोमेटिक जो चल रहा था, पिछले संस्कार लेके आ रहा था और नए ज्ञान में काम नहीं कर रहा था। तो ये जो पुराने संस्कारों से लेके रहा था कि चोरी करना अच्छा है, क्रोध करना अच्छा है, ये सब चलता जा रहा है जब वो, तो अब ये टूटेगा कब, जब इसको पता चलेगा अरे मुझे तो अभी भी दुख मेरा कम नहीं हुआ है। तो जब उसके सोशल रिलेशनशिप टूट जाते हैं, किसी के क्रोध से हानियां जिसको होती है, लोग अपने संबंध बिगाड़ देते हैं। कोई क्रोध में किसी को गोली मार देता है, जब जेल में पाता है तब बोलता है मुझे इसका निवारण चाहिए। तो उसको पता चलता है अरे मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, फिर वो सालों तक ज्ञान के पीछे लगा रहता है। फिर ज्ञान प्राप्त करते करते दूसरे आता है श्रेणी में, जिसको बोलते हैं कॉन्शियस इनकॉन्फिडेंस। उसको पता है कि मुझे अभी ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तभी ही मेरे दुख कर्म होंगे, लेकिन ये बेचारा इनकॉन्फिडेंस होता है, व्यवहार में नहीं लेके आता। जो हम बहुत सारे लोग उस श्रेणी में आते हैं, कॉन्शियस इनकॉन्फिडेंस की श्रेणी में आते हैं कि हमने ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारे व्यवहार में कर्म की कुशलता नहीं बनती। गीता में है ना, योग क्या है, कर्म 100 कुशलम। ये जब तक हमारे कर्म की कुशलता क्यों नहीं बन रही है, हमने ज्ञान प्राप्त भी कर लिया है, लेकिन ये हमारा इनकॉन्फिडेंस अभी तक चल रहा है। और ऐसे लोग बहुत दिखेंगे आपको, बड़े बड़े साइंटिस्ट दिखेंगे, बड़े बड़े विद्वान दिखेंगे, बड़े बड़े लोग डिफरेंट थ्योरीज पढ़ने वाले दिखेंगे, और उनसे पूछो तो तुरंत आपको ज्ञान का शाब्दिक रिप्लाई भी कर देंगे। आप मेरे से पूछो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा, और मुझे क्या ये गलतफहमी हो जाएगी कि मैं ज्ञानवान बनता जा रहा हूँ, कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं अपने आप को ऐसे समझने की कोशिश करूँगा। नहीं, ये दूसरी श्रेणी के विद्वानों में अभी नहीं आते। जो दूसरी श्रेणी के लोग होते हैं, जो केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं लेकिन इनकॉन्फिडेंस है, व्यवहार में नहीं कर पा रहे हैं, क्रोध को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपने व्यवहार को मैनेज नहीं, चंचलताओं की कभी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, लेकिन जहाँ बहुत बहुत पथरीले गलत हो, उनका भी कभी कल्याण नहीं होता। ये दूसरी श्रेणी के लोग होते हैं। और तीसरी श्रेणी के लोग होते हैं कॉन्शियस कॉन्फिडेंस, जिन्हें ज्ञान हो जाता है और उस संस्कारों पे सारा समय काम करने लगते हैं, अपने पुराने ज्ञान के ऊपर प्रैक्टिस करने लगते हैं। कि जैसे आपका पड़ोसी आपको दुखी करता है, उसकी वजह से आप दुखी हो, या आपका घर में ही कोई सदस्य बच्चे की वजह से दुखी हो, आपके माता पिता की वजह से, किसी रिश्तेदार की वजह से ये दुखी हो, तो वो क्या करता रहता है, सवेरे जब साधना करना स्टार्ट करता है तो उसके सॉल्यूशंस ढूंढता रहता है, प्रतिपक्ष भावना लेके आता है अपने मन के अंदर कि यह जब भी ये मेरे ऑफिस में आता है तब मुझे उसको देख के हमेशा गुस्सा आता है। तो आप तब तो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन अभी जब बैठ रहे हो तो आप ऐसे विजुलाइज करोगे कि वो अगर मेरे सामने आया है तो मैं अपने अंदर कैसी भावना उत्पन्न करूंगा। तो मैं अपने अंदर भावना उत्पन्न करूंगा, क्रोध से मेरा ही नाश होता है। क्रोध करने का तात्पर्य यह रहता है कि भाई जहर तो मैं पीऊं, लेकिन मैं ऐसे एक्सपेक्ट करूं कि मरेगा सामने वाला। जब क्रोध करता हूँ तो मेरे शरीर की हानि होती है, मेरा बीपी बढ़ जाता है, मेरा हार्ट रेट बढ़ जाता है, और आगे चल के मेरे और शरीर में हानियाँ होती हैं।
जब मैं क्रोध करता हूँ तब मेरे सारे सोशल रिलेशनशिप्स बिगड़ जाते हैं। ये आपको मॉर्निंग में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बुद्धि में। जो संस्कार पिछले बने हुए हैं क्रोध के, उन संस्कारों को आपको तोड़ना पड़ेगा और वो अभ्यास से आपके संस्कार टूटेंगे। आप बोलोगे कि मैं जब क्रोध करता हूं तब मैंने उसमें तो कोई लाभ देखा ही नहीं था, मुझे तो वो लाभ था ही नहीं, तो मैंने क्या हानि और लाभ देखूं? नहीं, जब भी हम क्रोध करते हैं तो उसके पीछे हम अपना लाभ कहीं ना कहीं सिद्ध कर रहे होते हैं। क्या लाभ होता है कोई बताएगा? क्रोध करते हैं ना, मतलब मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ क्योंकि हम ज्ञान तो सब जगह, सत्संग तो सारी दुनिया सुन रही है। प्रैक्टिकली अभी जब मैं क्रोध कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ? अपने आप को ठीक प्रूव करने के लिए, जस्टिफाई अपने आप को ठीक प्रूव करने के लिए और दूसरों को गलत साबित करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं क्रोध में अपना, मेरे में ज्ञान है ना ऐसा कि क्रोध करने से मैं कहीं ना कहीं सिचुएशंस को कंट्रोल कर देता हूँ। मुझे में ऐसा ज्ञान भरा हुआ है, मुझे वो हानि नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे यह लाभ दिख रहा है कि सामने वाला मेरे से कंट्रोल हो जाए, तभी मैं क्रोध कर रहा हूँ। तो सबसे मुख्य तरह से 3 चीजें आएंगी जब हम क्रोध करते हैं। मुख्य है सबसे पहले हमारा जो अहंकार सेटिस्फाई होता है कि मैं जो हूँ कोई आलतू फालतू लोग नहीं इसमें। अगर माँ अपने बच्चे पे क्रोध कर रही है तो उसे पता है कि मैं माँ हूँ और ये बच्चे हैं, ये मेरी माँ बनने की कोशिश नहीं करें। ये जब आप मैनेजर कोई बैठा होता है तो मैनेजर समझता है कि ये मेरे अंदर काम कर रहे हैं, ये मेरे गुरु बनने की कोशिश नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम अपने अहंकार की पुष्टि कर रहे होते हैं और वो जब अहंकार की पुष्टि हमें बहुत बड़ा लाभ देता है। कि आपने कई लोगों को देखा होगा कि आपको जो करना है करते, लेकिन मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं आनी चाहिए, आइए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बुद्धिमान कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले क्रोध के समय हमारे अहंकार की पुष्टि होती है और दूसरा सेंस ऑफ कंट्रोल। हमें लगता है कि हम दूसरों पे नियंत्रण कर पा रहे हैं। तीसरा होता है इमोशनल रिलीज। क्या इमोशनली इतने भरे हुए अंदर से कि आप जिसने थोड़ी सी भी गलती कर दी आप क्रोध ज्यादा उस पर कर देते हो। कई बार आपने देखा होगा ना, और आपको लगता भी है कि भाई इसकी बेचारे की इतनी गलती भी नहीं थी, फिर मैंने इतना क्रोध क्यों कर दिया? क्रोध का कारण कोई और था। आपको अगर कोई ऑफिस में आपने मैनेजर को जवाब नहीं दे पाए तो अपने बीवी पे आके चिल्लाओगे, वो बेचारी अभी कुछ बोल नहीं रहे, आप थोड़ा बोल के चुप हो जाएगी, लेकिन उधर तुम्हें बोल नहीं पाया मैनेजर को। तो यहाँ कहीं भी ऐसा हो जहाँ आपने इमोशनल को रिलीज नहीं किया, आप सारा इमोशंस को यहाँ पे रिलीज करोगे। हमको पता नहीं है कि हमारे इमोशंस को कैसे मैनेज किया जाए, हमारे क्लेशों को कैसे मैनेज किया। हमने सुन के रखा है बस क्लेशों, जैसे देखो सब क्लेशों की बात करते रहे। भाई इसको मैनेज कैसे करना है वो बताओ हमको। तो मैनेज क्यों नहीं हो रहे हमारे लिए? तो ये 3 मुख्य आपके कारण दिखेंगे जब आप क्रोध कर रहे हो। और ये लाभ आपके संस्कारों में दृढ़ बैठा हुआ, इसके आपके संस्कार बन चुके हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे। न्यूरो साइंस में वीक न्यूरॉन पाथवे और स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे बना जाता है। इसको बोलते हैं दृढ़ संस्कार बन चुके हैं, संस्कारों की भाषा में। मैं बीच में न्यूरो साइंस और ये सब इसीलिए कहता हूँ कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मेरा PhD आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, तो मुझे न्यूरॉन्स और इन सब में अच्छा लगता है, बुद्धि का बनना, ब्रेन का, इसलिए मैं सारा का सारा यहाँ शास्त्र और ब्रेन दोनों को कंपेयर करता रहता हूँ। तो जब हमारे जीवन में ये स्पष्ट हो जाए कि क्रोध करने से मैंने लाभ बता के रख चुके हैं, तो आपको जब ये अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि मुझे उन संस्कारों को कम करना है। तो आप क्या जब सवेरे उठ गए, ऑफिस में वो जो मेरा कलीग आया जिसको देख के मुझे क्रोध आता था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा ईगो क्लिक कर रहा है, तो उसका समाधान अभी से आ जाना चाहिए। मैं क्या ये ईगो आत्मा हनन क्या चीज़ है? ईगो क्या चीज़ है? ये मैं अपनी हानि कर रहा हूँ, इसको मैं सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बोल सकता हूँ? हानि तो मेरी हो रही है, परेशान तो मैं हो रहा हूँ, स्ट्रेस तो मुझ में क्रिएट हो रहा है। उसने तो
जो अपना व्यवहार करना था वो मस्ती से शराब पी के बैठा भी होगा आपके ऑफिस वाला, लेकिन प्रॉब्लम अगर आप वो घर पे लेके आए हो और उसका चिंतन अगर आपकी बुद्धि में चल रहा है, तो आपको यह समझना चाहिए कि भाई उसने तो अपना काम कर दिया, अगर मैं वास्तविक में अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर मैं वास्तविक में मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट है, वास्तविक में मैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, तो मेरा ईगो सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो तभी होना चाहिए जब मैं उससे प्रभावित नहीं हूँ। अभी तो मैं उससे प्रभावित हो रहा हूँ और मैं मान रहा हूँ ऐसा कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, तो ये मेरा ज्ञान है, मैं अपना आत्महनन कर रहा हूँ, मैं अपनी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे विचलित किया और मैं विचलित हो गया, उसने मुझे क्रोध दिलवाया और मैं क्रोधित हो गया। इसका मतलब क्या, मैं अपनी आत्मा का हनन कर रहा हूँ, मैं जो चाहता हूँ नहीं कर रहा हूँ। आत्महनन, आत्महत्या क्या होती है, जो हमको नहीं कर पाते हैं तो उसको हमारा हानियां होती है उसके अंदर। तो अभी जब मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरी हानि हो रही है, अब मुझे वो अपने संस्कारों में परिवर्तन करना पड़ेगा। है ईश्वर, तुम क्लेश रहित हो, मैं भी क्लेश रहित हूँ। है ईश्वर, तुम द्वेष रहित हो, मैं भी द्वेष रहित हूँ। जो स्मान द्वेष की हम वयम विश्वस्तम वो जम्मे धर्मा, जो मुझसे द्वेष करता है या मैं किससे द्वेष करूं, मैं आपके न्याय में छोड़ दूं। अभी आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि उसके साथ न्याय होने वाला है, वो मुझसे बुरा चल रहा है, उसके साथ न्याय होगा। अभी आपको शांति मिलेगी, आपने उसका समाधान निकाल दिया। तो किसी भी इमोशंस के मैनेज करने के लिए एक फंडामेंटली हमारी स्ट्रेचर चाहिए, हमारे पास ऑप्शन, समाधान होना चाहिए हमारी बुद्धि में कि ये परिस्थिति है, इसका ये समाधान है, और उस समाधान को प्रैक्टिस करनी होती है। वरना ये शब्द ज्ञान वाले गली गली में घूम रहे हैं, और गली गली में यूट्यूब तो भरा पड़ा हुआ है, फेसबुक भरा पड़ा हुआ है, शॉर्ट्स निकल रहे हैं ना, आप शॉर्ट्स को एक बार चलते ही जान से जान पे जान, आप एक शॉर्ट को कोई खोलो, परिवर्तन नहीं हो रहा। इतना जान बांटने के बाद भी परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस मूल बिंदु को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने क्लेश और इमोशंस को कैसे मैनेज किया है। इसके लिए हमें समाधान होने चाहिए, हमारे बुद्धि में कोप अप मैकेनिज्म होना चाहिए कि इस विपरीत स्थिति में मेरा जब इमोशंस बढ़ जाता है तो इमोशंस को कैसे मैनेज करूं। इसलिए आपने एक शब्द सुना होगा, माइंडफुलनेस, जिसका होता है कि हर वक्त आप अपने आप को देखते रहो, अपनी स्थिति को देखते रहो। तो जैसे ही थोड़ा बहुत इमोशंस बढ़ता है, आपको फिर ध्यान से हमला करना है। इमोशन तीव्र हो चुका है तो आपके कंट्रोल में नहीं आने वाला चेहरा। ये न्यूरल साइंस है, ये बुद्धि का नियम है। एक बार जब आपके क्लेश तीव्र हो जाते हैं तब आप उसको मैनेज कभी नहीं कर पाओगे, आपकी बुद्धि का वो सिस्टम स्विच ऑफ हो जाता है। इसलिए जैसे वो थोड़े उत्पन्न हो, आपको हमेशा दृष्टा भाव, जिसको कहते हैं साक्षी भाव कहते हैं, आपको दृष्टा भाव और साक्षी भाव में रहना पड़ेगा कि अभी मेरे इमोशंस की तरुण अवस्था है, और जो ज्ञान आपने सवेरे सवेरे अपने आप को बताया है कि ईश्वर ऐसा है, मैं भी ऐसा बनूं, उस ज्ञान से उसको हथौड़े मारना पड़ेगा और उस संस्कारों को कम करके जाना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम ऐसे काम करेंगे तो हम जीवन में दुख की निवृत्ति कर सकते हैं। आपका एक प्रश्न है, उसको ले लेते हैं। कोई प्रश्न है आपका? Want to add something? I just want to say something like our observation should be correct. Observation of good personalities. Okay, then that is what we replicate during the stress. The observation of the personality should be correct. Yeah, good personalities. Yeah, what is good and what is bad. Correct. But at the last you have to look inside only. You cannot change outside the world. Neuroscience, as per the neuroscience, it is a fundamental rule, and you should know how to cope up mechanism to the external environment. It doesn't mean you change the external environment, you change inside. So the जो भी होने वाले अंदर ही होने वाला है, बाहर तो परिवर्तन का संसार है, एक नियम है। बट द ओनली प्रॉब्लम है हम बाहर परिवर्तन करना चाहते हैं। बस मेरा पड़ोसी अच्छा हो जाए, मेरी बहू ठीक हो जाए, मेरी सास ठीक हो जाए, मेरा मैनेजर ठीक हो, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो सामने वाला ठीक चल जाए। लेकिन जब तक ये इमोशंस, क्लेशों के ऊपर हम उनका निवारण नहीं करेंगे, हम कभी भी अपने जीवन पे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
आगे अगर समय होगा तो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा या दिखाऊंगा कि नेक्स्ट में किसी में कि कैसे संस्कार बनते हैं बुद्धि में, कैसे मस्तिष्क में हमारे सब कुछ स्ट्रॉन्ग बनते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा हम कैसे उसका फिर निवारण आगे कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। आज की